हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू हरिहर सर इंग्लिश वाले। आज मैं लेकर के आया हूँ क्लास 10 के बच्चों के लिए। उनको पढ़ना है एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर, द सरमन एट बनारस। आज उसका हम लोग कंप्लीट एमसीक्यूज़ करेंगे, मैक्सिमम एमसीक्यूज़, वो भी कम से कम समय में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द सरमन एट बनारस। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, वो होगा द सरमन एट बनारस के ऑथर कौन है, तो बेटी रेंशो है। सी। व्हाट वाज गौतम बुद्धाज अर्ली नेम। गौतम बुद्ध जो है उनका शुरुआती नाम क्या था, सिद्धार्थ। व्हाट मूव्ड हिम टू सीक आउट इनलाइटमेंट। कहता है ज्ञान की खोज के लिए वो क्यों निकले, किस कारण से वो ज्ञान की खोज के लिए निकले। तो ये तीनों कारण है ना, वो एक बीमार व्यक्ति को देखते हैं, वृद्ध व्यक्ति को देखते हैं और एक संत को भीख मांगते हुए देखते हैं। तो राइट आंसर डी। वेयर डिड ही वो टू स्टे अंटिल हिज इनलाइटमेंट केम। कहाँ पर वो दृढ़ संकल्प ले लेते हैं कि भाई यहीं पर बैठे रहेंगे जब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। तो अंडर अ पीपल ट्री, बी। फॉर हाउ मेनी ईयर्स डिड ही वॉन्डर। कहता है कितने सालों तक वो इधर से उधर घूमते रहे ज्ञान के खोज में। तो कहीं पे 6 रहता है, कहीं पे 7, तो 6 या 7 जो भी हो, राइट आंसर सी। विच सीड डिड बुद्धा आस्क कीसा टू ब्रिंग। कहता है गौतम बुद्ध ने कौन सा बीज लाने के लिए बोला था कीसा गौतमी को, तो वो मुस्टर्ड सीड्स लाने के लिए बोले थे। वाई इज कीसा गौतमी ज स्टोरी इंपॉर्टेंट। कीसा गौतमी का स्टोरी जो है वो इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि वो बताता है कि सोज ट्रूथ ऑफ लाइफ एंड डेथ, क्योंकि वो जीवन और मृत्यु के सत्य को दिखाता है। बी। हाउ डिड कीसा फील एट फर्स्ट ऑन बीइंग अनेबल टू फाइंड सच सीड्स। इस तरह के बीज नहीं पाने के कारण वो क्या फील करती हैं, कैसा महसूस होता है उनको, तो वियर्ड एंड हॉपलेस। द राइट आंसर इज डी, ए एंड बी। व्हाट डिड द फ्लिकरिंग लाइट्स मेड हर रियलाइज। जो लाइट फ्लिकरिंग कर रही थी, शहर की लाइटें, वो उसे क्या रियलाइज करवाता है, तो वो रियलाइज करवाता है कि वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो गई थी पहले। डेथ इज़ कॉमन टू ऑल। मृत्यु जो है ना वो सबके लिए है। एंड मेन आर मोटल्स। मैन जो है ना वो मोटल्स हैं। तो राइट आंसर इज डी। व्हाट डिड ही नेम द ट्री। वो ट्री जो पेड़ है जहाँ पर उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की, उसका नाम क्या रख दिया, बोधि ट्री। व्हाट डिड बुद्धा टेल हर अबाउट लाइफ। बुद्धा जो है ना वो जीवन के बारे में क्या बोलते, कहते हैं बहुत छोटा है, समस्याओं से भरा है, कंबाइंड विद पेन, है ना। तो राइट आंसर इज डी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैमेंटेशन। कहता है लैमेंटेशन की मीनिंग क्या है, तो जब आदमी कोई विलाप कर रहा है, रो रहा होता है, कष्ट को एक्सप्रेस कर रहा होता है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा एक्सप्रेशन ऑफ सोरो। व्हाट डज कीसा सर्च फॉर फ्रॉम हाउस टू हाउस इन द फर्स्ट प्लेस। पहली बार वो घर टू घर क्या खोज रही है, वो खोज रही है अ मेडिसिन टू ब्रिंग हर सन बैक टू लाइफ। बोथ यंग एंड एडल्ट्स, फूल्स एंड वाइज फॉल इनटू द पावर ऑफ डेथ। इस पर किन्हीं का नहीं चलता है भाई, सबको मृत्यु आता है। द वाइज डू नॉट, लेकिन जो बुद्धिमान लोग हैं ना वो ग्रीफ नहीं करते हैं ना, वो उस पर विलाप नहीं करते हैं, नोइंग द टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि वो जानते हैं कि जीवन और मौत जो है वो कॉमन है। व्हाट वाज द नेम ऑफ सिद्धार्थ वाइफ। सिद्धार्थ की जो वाइफ थी उनका नाम क्या था, यशोधरा। बी। ही गॉट इनलाइटमेंट आफ्टर हाउ मेनी डेज। कितने दिनों तक वो पेड़ के नीचे बैठे रहे तब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, 7 डेज। इन विच सिटी डिड बुद्धा डिलीवर हिज फर्स्ट सरमन। पहला उपदेश जो है वो बुद्धा ने किस शहर में वो दिया, तो बनारस में दिया, है ना, पहला उपदेश। हाउ डिड कीसा गौतमी फील आफ्टर गोइंग फ्रॉम हाउस टू हाउस। हाउस टू हाउस वो घूमने के बाद कैसा फील की, टायर्ड एंड होपलेसनेस। बी। गौतम बुद्धा वॉज बोर्न इन। गौतम बुद्धा का जन्म कब हुआ था, 563 BC। हु इज़ फ्री फ्रॉम सोरो। कौन दुखों से आज़ाद है, जो दुखों पे काबू पा लिया, है ना, हु ओवरकम्स सोरो। कहता है इन हिज चाइल्डहुड, बचपन में सिद्धार्थ जो थे, है ना, गौतम बुद्धा, उनको किन चीज़ों से कवर किया गया था, किन चीज़ों से उनको दूर रखा गया था, सील्ड फ्रॉम। तो कहता है सोरो ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के दुखों से, कष्टों से। दोज हु डू नॉट ग्रीव आर, वे सारे लोग जो रोते नहीं हैं, विलाप नहीं करते, वो कौन लोग हैं, वो बुद्धिमान लोग हैं। डी। व्हाट क्वांटिटी ऑफ मस्टर्ड सीड्स डिड बुद्धा आस्क फॉर। गौतम बुद्ध ने कितना सरसों का बीज लाने के लिए बोला था, है ना, कितने क्वांटिटी में, तो अ हैंडफुल, एक मुट्ठी। अकॉर्डिंग टू बुद्धा व्हाट इज एन इंस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग, लॉस ऑफ अ लव्ड वन। एट व्हाट एज डिड सीता रिनाउंस प्रिंसली लाइफ। कहता है कब वो घर त्याग के चले गए थे, जब उनका उम्र 29
9 था। 29 की उम्र में वो घर त्याग के चले गए थे। व्हाट डज बुद्धा मीन? बुद्धा जो है ना उसका क्या मतलब होता है? द वाइज वन। ए। द लेसन टेल्स अस अबाउट बुद्धाज सरमन एट बनारस। इट वॉज हिज फर्स्ट सरमन, है ना। ये जो लेसन है ना, पहला जो उनका उपदेश था उसी उपदेश के बारे में है। द सिटी ऑफ बनारस इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर? किस नदी के किनारे बनारस शहर है? तो गंगा नदी के किनारे। गौतम बुद्धा वॉज सेंट फॉर स्कूलिंग एट द एज ऑफ? कितने उम्र में उसे पढ़ने के लिए भेजा गया था? 12। गौतम वॉज मैरिड एट द एज ऑफ? कितने उम्र में उनकी शादी हुई थी? जब उनका मात्र उम्र 16 साल था। गौतम बुद्धा हैड अ सन व्हेन ही वॉज 29 ईयर्स ओल्ड? जब वो 29 साल के थे तब उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी और इसी एज में वो घर छोड़ के चले गए थे। व्हाट डिड गौतम बुद्धा रियलाइज? गौतम बुद्धा क्या रियलाइज करते थे? वो ये रियलाइज करते थे कि ये जो दुनिया है ना, ये पूरी तरह से सफरिंग से भरा हुआ है। सी। विच फैमिली डिड गौतम बुद्धा बिलोंग टू? गौतम बुद्धा किस प्रकार के फैमिली से बिलोंग करते थे? राजशाही फैमिली से बिलोंग करते थे, रॉयल। व्हाट डिड किसा नीड फ्रॉम गौतम बुद्ध? गौतम बुद्ध से किसा को क्या जरूरत था? मेडिसिन जो उनके बच्चे को क्योर कर सके, है ना। ए। व्हाट डज बोधि ट्री मीन? वो जो बोधि का ट्री है उसका क्या मतलब है? द ट्री ऑफ विजडम। बी। व्हाट इज यूनिवर्सैलिटी अबाउट डेथ? कहता है मृत्यु के बारे में क्या सर्वव्यापी है? तो ये है कि भाई इट इज़ इनएविटेबल, इट कैन नॉट बी एस्केप्ड, इट इज़ इंस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द एबव। द ओनली वे टू द पाथ ऑफ साल्वेशन इज टू ओवरकम ऑल। कहता है एक ही रास्ता है मुक्ति का और वो क्या है? सबों पे काबू पालो। क्या चीज़ सबों पे भाई? तो सभी दुखों पे, सभी कष्टों पे, है ना। ओवरकम ऑल सोरो। व्हाट डिड किसा गौतमी लर्न एट द एंड? अंत में किसा गौतमी क्या सीखी? वो ये सीखी कि डेथ इज कॉमन, है ना। मृत्यु जो है वो सामान्य चीज़ है। वेयर वॉज गौतम बुद्धा बोर्न? गौतम बुद्धा का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में, जो भी नेपाल में पड़ता है। किसा गौतमी ट्रांसफॉर्मेशन शोज? किसा गौतमी का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो क्या दिखाता है? इग्नोरेंस टू विजडम, है ना। पहले इग्नोरेंट थी, अब वो वाइज हो गई। बुद्धास टीचिंग्स आर बेस्ड ऑन? बुद्धा का जो टीचिंग है वो किस पर आधारित है? रियलिज्म पर। ए। बुद्धा बिलीव्ड सोरो इंक्रीजेज बिकॉज ऑफ? बुद्धा का ये मानना है कि हमारा जो दुख है वो बढ़ जाता है इसलिए क्योंकि हमारी इच्छाएं बहुत ज़्यादा है, इच्छाओं के कारण। बुद्धा कंपेयर्ड ह्यूमन बींग्स टू? बुद्धा जो है ना वो ह्यूमन बींग्स को किससे कंपेयर करते हैं? वो मिट्टी के बना हुआ बर्तन से, पोट से। वाई वॉज किसा गौतमी अनेबल टू एक्सेप्ट हर चाइल्ड्स डेथ इनिशियली? शुरुआत में किसा गौतमी जो है वो अपने बच्चे का डेथ को स्वीकार क्यों नहीं करती है? इसलिए क्योंकि वो इग्नोरेंट रहती है, वो सेल्फिश भी रहती है अपने, चूँकि वो अपना उसका बच्चा है और वो अपने बच्चे से बहुत प्रेम करती है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। व्हाट डज द डेड चाइल्ड सिम्बलाइज? ये जो डेड बच्चा है ना वो क्या सिम्बलाइज करता है? इमोशनल सफरिंग। बी। बुद्धा टॉट दैट लाइफ शुड बी लिव्ड विद? बुद्धा ने ये बताया कि जीवन जीना चाहिए कैसे? पीस एंड डिटैचमेंट के साथ, किसी से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट ना होना चाहिए। द सरमन टीचेज अस टू? सरमन उपदेश जो है वो हमें क्या बताता है? एक्सेप्ट द ट्रूथ। अकॉर्डिंग टू बुद्धा, बुद्धा के अनुसार सफरिंग एंड्स, हमारा सफरिंग समाप्त हो जाता है व्हेन वी एक्सेप्ट रियलिटी, जब हम रियलिटी को एक्सेप्ट करते हैं। बुद्धा कंपेयर्स सफरिंग टू? बुद्धा जो है वो सफरिंग को किससे कंपेयर करते हैं? डिजीज से। सी। वाई डज सोरो इंक्रीज इफ वन ग्रीव्स? कहता है दुख क्यों बढ़ जाता है अगर कोई शोक करता है तो? कहता है इसलिए क्योंकि उसके जो कष्ट हैं वो बढ़ जाते हैं। इट मल्टीप्लाइज सफरिंग, ये सफरिंग को बढ़ा देता है। बुद्धा टॉट दैट ग्रीफिंग डज नॉट? बुद्धा ने बताया कि अगर आप शोक करेंगे तो कोई समस्या का समाधान नहीं कर सकता है। शोक करने से ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति की मृत्यु हो गई और वो जिंदा हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, हील द डेड। बुद्धास टीचिंग्स, गौतम बुद्धा का जो टीचिंग्स है, उनका जो उपदेश है वो किसा गौतमी को कैसे मदद करता है? तो अब वो ग्रीफ नहीं करती है ना, अब वो शोक नहीं कर रही हैं, वो समझ गई हैं सच्चाई। द मोरल ऑफ किसा गौतमी जो स्टोरी इज, किसा गौतमी का जो स्टोरी है वो क्या मैसेज देता है? वो मैसेज ये देता है कि डेथ इज़ इनएविटेबल, इसे आप रोक नहीं सकते। वाई कुड किसा गौतमी नॉट फाइंड अ हाउस विदाउट डेथ? बिना मृत्यु का कोई भी घर वो क्यों नहीं पाई? इसलिए नहीं पाई क्योंकि डेथ जो है ना वो हर जगह है, हर घर में मृत्यु है, मृत्यु किसी को छोड़ा नहीं है। डेथ स्पेयर्स नो वन,
मृत्यु किसी को नहीं छोड़ा है। बुद्धा वांटेड हर टू अंडरस्टैंड द ट्रूथ थ्रू, बुद्धा जो है ना वो चाहते थे कि किसा गौतमी समझे, है ना, इन चीज़ों को, सच्चाइयों को। कैसे समझे भाई? पर्सनल एक्सपीरियंस से। What had happened to किसा गौतमी चाइल्ड, किसा गौतमी के बच्चे के साथ क्या हो गया था? उनकी मृत्यु हो गई थी, है ना, he had died. सी बुद्धा asked her to bring a handful of mustard seeds from a house where, बुद्धा ने उसे कहा था एक मुट्ठी सरसों के बीज लाइए, वैसे घर से लाइए जिसके घर से आज तक कोई नहीं मरा है। No one had died. डी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये मैक्सिमम MCQs 58 था। हमने इसको बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया, इस उम्मीद से कि आप तैयारी बढ़िया करेंगे और एग्ज़ाम में बेहतर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। इसी तरह वीडियोस के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।